हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम फिजिक्स के PYQ करने वाले हैं। लगभग 20 क्वेश्चन हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, पहला क्वेश्चन है, एक गेंद 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से पूर्व दिशा में गतिमान है। 10 घंटे पश्चात इसका वेग बदलकर 5 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर की ओर हो जाता है। इस समय में औसत त्वरण होगा। देखिए, इसको हम ऐसे बनाएंगे। देखिए, पहले जो दिया है वो पूरब की तरफ दिया हुआ है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको हम लिखेंगे 5 आई कैप। उत्तर की तरफ कितना दिया है? उत्तर की तरफ दिया है 5, तो ये जे कैप हो जाएगा, क्योंकि बाई एक्सिस पर हम क्या लेते हैं? हम जे कैप लेते हैं, और एक्स एक्सिस पर आई कैप और जेड एक्सिस पर के कैप। ओके, अब यहाँ पर जो 5 आई कैप दिया हुआ है, इसको हम इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे, तो 5 आई कैप लेंगे माइनस का। अब ये जो 5 जे है, इसको हमने ले लिया यहाँ पर। ये हमने क्यों किया है? 5 जे कैप। अब इसको हम आसानी से जब ऐड करेंगे, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा माइनस का 5 आई कैप प्लस का 5 जे कैप। ठीक है, क्यों किया ये हमने? औसत त्वरण निकालने के लिए ये होता है ए एवरेज V2 माइनस B1 करना होता है अपॉन टाइम टी। ऊपर हो गया देखिए डेल्टा V और नीचे टाइम टी। डेल्टा भी हमारा आ चुका है यहाँ पर। कितना है ये? माइनस का 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप, और नीचे टाइम दिया हुआ है देखिए 10 घंटे। तो ए एवरेज वेक्टर जो आया वो ये आया। इसका जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसका परिमाण निकालेंगे, तो ऊपर आएगा 5√2 और नीचे 10। भाग करेंगे इसको तो 5 दूनी 10, √2 से √2 कैंसिल करेंगे तो नीचे आएगा 1/√2। ये तो आ गया त्वरण का परिमाण, या त्वरण का हम मैग्नीट्यूड कह सकते हैं। डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ वेस्ट होगी। ठीक है, ये ईस्ट था, ये नॉर्थ था, और ये वेस्ट, तो ये फिर नॉर्थ वेस्ट होगा। ओके, इसको हमें ऐसा क्यों करना पड़ा? अगर हम इसका मैग्नीट्यूड इस तरीके से निकालते, इधर लेते हम 5 जे कैप, तो फिर ये ऐड हो जाता, और ऐड होने के बाद आता है ये 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप। ओके, तो मैग्नीट्यूड ऐड हो जाता, जबकि मैग्नीट्यूड यहाँ पर हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में चाहिए। ठीक है, B2 माइनस B1 चाहिए, हमें B2 प्लस B1 नहीं चाहिए। तो जब B2 माइनस B1 चाहिए, तो इस वजह से हमें अपोजिट डायरेक्शन में लेना पड़ा -5 आई कैप, तब जा कर के ये आएगा। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 न्यूटन 3 मीटर पर सेकेंड व 200 किलोग्राम को बल, वेग व द्रव्यमान की नई इकाइयाँ मानने पर समय व ऊर्जा की नई इकाइयाँ होंगी। अब अभी देखो, नई इकाइयाँ हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? नई इकाइयाँ ऐसे निकालते हैं। देखिए, न्यूटन में दिया हुआ है। सबसे पहले तो बल को हमने यहाँ पर लिख लिया। बल का यूनिट होता है देखिए न्यूटन। ठीक है, क्या होता है? न्यूटन होता है। अब इस न्यूटन को हम किस में लिखेंगे? इस न्यूटन को हम 10 न्यूटन में लिखेंगे। लेकिन हमें किसकी निकालना है? हमें समय की निकालना है। तो समय को कैसे लिखेंगे? इसका हम विमीय सूत्र लिख लेते हैं। चलो, तो बल का लिखेंगे न्यूटन, और न्यूटन को लिख लेते हैं, न्यूटन को लिखते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर आप अगर देखें तो ये न्यूटन को हम लिखेंगे 10 न्यूटन। अब न्यूटन को सिर्फ न्यूटन नहीं लिखा जाएगा, बल्कि 10 न्यूटन लिखा जाएगा। किलोग्राम को लिखा जाएगा 200 किलोग्राम। ठीक है, 200 किलोग्राम हो गया। और जो मीटर पर सेकेंड इसमें दिया हुआ है, वो मीटर पर सेकेंड लिखा जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें देखिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसमें से 1 सेकंड स्क्वायर बचेगा, 1 सेकंड बचेगा, तो सेकंड की पावर -1 लिख लेते हैं।
अब ये सेकंड की पावर -1 अगर हम इधर लेकर आएंगे इस साइड, तो यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड और इसको ले जाएंगे इधर, तो 200 गुणा 3/10, 10 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 20 × 60, तो 60 आएगा और 60 सेकंड में आएगा समय। ठीक है, तो इसको तो हम समय लिख ही सकते हैं, तो समय किस में आ गया, 60 सेकंड में। वैसे ही हम यहाँ पर ऊर्जा की नई इकाई लिखेंगे, तो ऊर्जा को हम कैसे लिखते हैं, ऊर्जा को लिखते हैं हम जूल में, और जूल को हम लिखते हैं न्यूटन मीटर। ओके, न्यूटन मीटर। अब न्यूटन मीटर को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ हमें सेकंड से गुणा करनी पड़ेगी ऊपर नीचे। अब जो न्यूटन है उसको लिखेंगे हम 10 न्यूटन। ओके, और जो मीटर पर सेकंड है इसको लिखेंगे हम 3, और जो सेकंड है इसको लिखेंगे हम 60 सेकंड। ओके, यहाँ से क्या आया निकल के, इसको लिख लेते हैं मीटर पर सेकंड। अब गुणा जब करेंगे तो यहाँ से देखिए क्या आया, ये आ गया 1800। 1800 न्यूटन मीटर। ओके, 1800 न्यूटन मीटर, क्योंकि सेकंड से सेकंड कैंसिल भी हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर को ही हम लिखते हैं जूल, तो 1800 जूल हो गया। ओके, तो जो नई इकाई होगी वो 1800 जूल होगी, तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी वस्तु का संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी होगी। तो सबसे पहले देखेंगे संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है। K बराबर होता है p²/2m। ओके, हमने यहाँ पर K1 लिख लिया, इसको हमने P1 लिख लिया। वैसे ही हम K2 p²/2m लिखेंगे, तो यहाँ से जब रिलेशन निकालेंगे तो डिवाइड कर देंगे दूसरी इक्वेशन को फर्स्ट से, तो K2/K1 निकल के आएगा p2²/P1²। ओके, P2 के लिए कहा गया है कि 50% बढ़ाया जाता है। 50% बढ़ाने का मतलब है कि आधा जोड़ देंगे, और जब आधा जोड़ देंगे तो 1 + आधा स्क्वायर करेंगे। ओके, और नीचे भी क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। अगर हम P1 लिखेंगे इसको तो ये आ जाएगा, देखिए 3/2, और 3/2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, ये आएगा 9/4। ओके, तो K2/K1 9/4 आ गया। अगर हम एक घटा दें इधर उधर दोनों तरफ से तो क्या आएगा, K2 - K1/K1, 100 से गुणा कर दें, इधर भी 9 - 4/4 गुणा 100, यह आ जाएगा, देखिए ΔK/K गुणा 100 बराबर 5/4 गुणा 100। 4 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 25, और 25 की गुणा करेंगे तो ये होगा 125। 125% की वृद्धि होगी, तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, यदि बल F त्वरण A तथा समय t को मूल मात्रक माने तो लंबाई के लिए विमीय सूत्र होगा। देखिए हमें किसके लिए लिखना है, त्वरण के लिए। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, त्वरण बराबर होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण के लिए हमें क्या लिखना है, A लिखना है, मीटर के लिए L लिखेंगे, और टाइम t के लिए लिखेंगे t-2। देखिए L हमें निकालना है, L निकालना है तो इसको हम इधर लेकर जाएंगे, तो L क्या आ जाएगा, L आ जाएगा, देखिए a⁡2, a⁡2 यहाँ पर आ गया। इसमें हम F0 भी लिख सकते हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा, F0 a⁡2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 11.2 km/s if the earth's mass increase to twice its present value and the radius of the earth becomes half, the escape velocity would become। इसके लिए देखिए क्या करते हैं, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, v = √2gm
ME अपॉन RE। ओके, अब हमें BE डैश निकालना है, ठीक है। तो BE डैश, अब यहाँ पर देखिए मास हो गया डबल, मास क्या हो गया, डबल हो गया, और जो रेडियस है वो हाफ हो गई। तो यहाँ से जो BE डैश निकल के आएगा वो आएगा देखिए 4 गुणा 2GME अपॉन RE। यहाँ से आ जाएगा देखिए 2BE। तो BE डैश बराबर हो जाएगा 2 गुणा BE कितना है, ये है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यहाँ से आ गया 22.4 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। नहीं तो ऑप्शन यहाँ पर V सही होगा, 22.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। एक ठोस गोला तथा गोलीय कोश का द्रव्यमान तथा जड़ता गुण समान है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। देखिए दोनों का जो जड़ता गुण है इसमें हम लिख लेते हैं I स्फीयर गोले के लिए और I स्फेरिकल शेल। तो यहाँ पर शेल लिख लेते हैं हम डायरेक्ट। ओके, अब I स्फीयर क्या होता है, ये होता है 2/5 mr²। इसकी रेडियस हम R1 ले लेते हैं, ओके, और इसकी रेडियस हम लेंगे 2/3 होता है ये mr²। m से m कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, R1² अपॉन R2² इज इक्वल टू 5/3 आएगा, और यहाँ से R1 अपॉन R2 निकल के आएगा √5/√3। ओके, तो ऑप्शन डी सही होगा, 5/√3, √5/√3। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट। अ ब्लॉक ऑफ वुड इज हेल्ड इनसाइड वाटर एट अ डेप्थ ऑफ 3 मीटर। द डेंसिटी ऑफ वुड is 400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक टुवर्ड्स द सरफेस व्हेन इट इज लेफ्ट फ्री विल बी। इसके लिए देखिए क्या होगा, ये हमने ले लिया वाटर, और ये वाटर में एक लकड़ी का ब्लॉक है, ठीक है, जिसकी डेंसिटी दी हुई है। अब इस पर देखिए नीचे इसका वेट भी लगेगा और ऊपर वाटर भी इस पर फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। इस पर हम लिक्विड ले लेते हैं, टी लिक्विड। ओके, अब देखिए नेट फोर्स क्या होगा। नेट फोर्स होगा, देखिए ऊपर की तरफ जब ये मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ गति कर रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू T माइनस डब्ल्यू। ओके, T माइनस डब्ल्यू। F को हम लिखेंगे देखिए MA। ओके, TL क्या होगा, TL को हम लिखेंगे V DL G माइनस W को क्या लिखेंगे, W को लिखेंगे V DV इंटू G। DL और DV क्या है, D लिक्विड के लिए है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, वाटर है यहाँ पर, और ये डेंसिटी है डेंसिटी ऑफ ब्लॉक, लकड़ी का जो गुटका है उसका यहाँ पर डेंसिटी है, घनत्व है। अब यहाँ से हम जब A लिखेंगे तो A बराबर आएगा V DL माइनस DB इंटू G अपॉन मास के लिए हम नीचे लिखेंगे। अब ये हो जाएगा देखिए V DL माइनस DB इंटू G अपॉन M के लिए क्या लिखेंगे, M के लिए लिखेंगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और डेंसिटी किसकी, ब्लॉक की। B से B कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए DB से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो DL अपॉन DB माइनस 1 इंटू G ये आएगा। यहाँ DL के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, देखिए लिक्विड के लिए, वाटर के लिए कितना होता है, 1000 होता है घनत्व। अब ब्लॉक के लिए यहाँ पर लकड़ी के ब्लॉक का दिया हुआ है 400 माइनस 1 इंटू G। 2 जीरो काट सकते हैं यहाँ से, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। 2 जब एलसीएम लेंगे तो 5 में से 2 घटेगा, और कितना आ जाएगा ये, 5 में से 2 घटने के बाद
ये आ जाएगा 3/2g। ओके, तो यहाँ से a आ गया निकल के 3/2g, तो ऑप्शन 20 में सही होगा 3/2g। ओके, यहाँ पर देखिए a lift weighing 1000 kg is moving a bird with an acceleration of 1 meter per second square. The tension in the supporting cable is, इसमें पूछा गया कि जो सपोर्टिंग केबल है उसमें टेंशन क्या होगा, तो टेंशन फोर्स फाइंड करना है। ठीक है, इस तरीके से कि समझ सकते हैं कि ये एक लिफ्ट है और लिफ्ट में ऊपर लग रहा है टेंशन फोर्स उसकी केबल में और नीचे इसका मास। ठीक है, मास इसका वेट। ओके, अब यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं और ऊपर की तरफ एक्सेलेरेशन दिया हुआ है a इज़ इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से हम फाइंड करेंगे, देखिए नेट फोर्स क्या होगा, T माइनस एम जी इज़ इक्वल टू एम ए। ओके, हमें T फाइंड करना है तो इधर जाके एम जी प्लस ए। एम कितना है यहाँ पर, एम है देखिए 1000। ठीक है, जी की वैल्यू पुट करेंगे 9.8 प्लस ए की वैल्यू 1। 1000 की मल्टीप्लाई होगी 10.8 से और ये आ जाएगा आपका 10800 न्यूटन। ओके, तो ऑप्शन 20 में सही होगा। ओके, 10,800 न्यूटन। अपवर्तनांक म्यू इज इक्वल टू 4/3 के एक प्रिज्म का अपवर्तन कोण 15 डिग्री है, इस प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा। हमें न्यूनतम विचलन कोण निकालना है, तो न्यूनतम विचलन कोण आपको पता होगा ये होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, कहाँ से निकलता है ये निकलता है, देखिए अपवर्तनांक बराबर होता है म्यू बराबर साइन डेल एम प्लस ए बटे 2 साइन ए बटे 2, ये होता है, इससे निकलता है ये। ठीक है, तो जो डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन है, इसको मिनिमम करने के लिए हमें इस पार्ट को डेल एम प्लस ए अपॉन 2, ठीक है, ये हमें इक्वल करना पड़ता है। ठीक है, अगर हम इसको इक्वल पुट कर देंगे तब जा करके ये आएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए। ओके, तो यहाँ से देखिए अब क्या निकलेगा ये, तो डेल मिनिमम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। म्यू कितना है 15 माइनस 1, सॉरी म्यू कितना है 4/3 माइनस 1 इंटू 15, ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 15, 3 से डिवाइड कर देंगे 5 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो 5 डिग्री ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन बी 5 डिग्री आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास एम इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस विद एम्पलीट्यूड ए एंड टाइम पीरियड टी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी व्हेन टाइम t अपॉन 8 हैज़ elapsed आफ्टर इट क्रॉस इट्स मीन पोजिशन। ओके, इसके लिए देखिए क्या होता है। इक्वेशन हम लिखते हैं y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ओके, इफ t इज इक्वल टू t अपॉन 8, तब यहाँ पर विस्थापन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, साइन ओमेगा के प्लेस पर रखते हैं, देखिए 2 पाई अपॉन टी, स्मॉल टी के प्लेस पर रखेंगे t अपॉन 8, t से d कैंसिल हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8, a साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये हो जाएगा a अपॉन √2। पोटेंशियल एनर्जी और उसका रेशो हमें बताना है, तो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी, इसके लिए देखिए रेशो क्या होगा, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर बाई स्क्वायर होगा। पोटेंशियल एनर्जी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। ओके, बाकी देखिए कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा बाई स्क्वायर और नीचे बचेगा ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। ए देखिए यहाँ पर कैपिटल है, वैल्यू पुट करेंगे ए की,
तो बाई का जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2, और नीचे ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए ए स्क्वायर अपॉन 2 और नीचे भी ए स्क्वायर अपॉन 2, तो कैंसिल हो रहा है ये तो यहाँ पर 1 आ गया, तो ऑप्शन डी सही होगा। अब यहाँ पर देखिए क्यू कूलाम के अनंत आवेश एक सीधी रेखा में क्रमशः 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर इस तरीके से रखे हुए हैं अनंत दूरी तक। इन सभी आवेशों के कारण विभव होगा। तो हमें जब विभव निकालना है तो इस तरीके से हम लिखते हैं B इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, ये जाएगा इनफाइनाइट तक। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो 1/1 रहेगा और यहाँ 1/2 रहेगा, यहाँ 1/4 रहेगा, यहाँ 1/8 रहेगा। इस तरीके से इनफाइनाइट तक जाएगा। यहाँ से देखिए क्या निकल के आएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ये देखिए बन रही गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जब हम सम फाइंड करते हैं इनफाइनाइट सीरीज़ का, तो ये होता है ऊपर लिखते हैं हम प्रथम पद और नीचे लिखते हैं 1 माइनस सार्वनुपात। तो प्रथम पद क्या है, देखिए 1 है, 1। सार्वनुपात अगर 1 से छोटा होता है तो उसको हम 1 माइनस आर लिखते हैं, और 1 से बड़ा होता है तो r माइनस 1 लिखते हैं। तो यहाँ पर छोटा है, ठीक है, a कितना है 1 है, और r यहाँ पर 1/2 है, तो इसलिए इसको लिखेंगे 1/2। अब देखिए यहाँ से जब घटेगा तो 2 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 2Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4 हो गया, नीचे आ गया देखिए Q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये आ गया। तो ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। इसमें देखेंगे एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस इज कैरीड आउट अलोंग अ पाथ ABCD एज शोन PB डायग्राम वर्क डन ड्यूरिंग दी साइकिल इज। इसमें देखिए क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखें वर्क डन जब भी फाइंड करना है तो हमारा वर्क डन होता है P इंटू डेल्टा वी। ठीक है, वर्क डन होता है P इंटू डेल्टा वी, जहाँ V कांस्टेंट है। जैसे ये वाली लाइन देखिए AB में कांस्टेंट है, CD में कांस्टेंट है, तो 0 हो जाएगा। तो हम सिर्फ लेंगे यहाँ पर DA लेंगे और BC लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू WDA प्लस WBC। ओके, WDA क्या होगा, WDA अगर हम ध्यान से देखें, देखिए प्रेशर तो सेम है, प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है। तो हम लिखेंगे P और लास्ट में B हो रहा है माइनस, पहले 2B है, प्लस अब दूसरी वाली कंडीशन में देखेंगे BC में, तो यहाँ पर प्रेशर 2P है और वॉल्यूम चेंज हो रहा है 2B माइनस V। पहले V था फिर बाद में 2B हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 2B हो रहा है और यहाँ पर B है। यहाँ पर आएगा देखिए PB माइनस का और यहाँ आएगा PB प्लस का, सॉरी 2B प्लस का आएगा। अब देखिए 2PB में से PB माइनस होगा तो PB आएगा, तो W आएगा यहाँ पर PB। ओके, तो ऑप्शन ए सही होगा इसमें। नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ पे संधारित्र लगे हुए हैं। इस कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो ये सीरीज़ में है, और सीरीज़ में क्या होता है, सीरीज़ में होता है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ओके, और पैरेलल में होता है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, तो वैसे ही करना है। इस कंडीशन में हम देखेंगे तो इसका 1 आएगा। ठीक है, तीनों को ऐड करेंगे तो 1 आएगा। जब 1 आएगा उसके बाद ये 2 माइक्रोफेरेड के साथ में पैरेलल में आएगा तो 3 हो जाएगा। फिर 3 यही कंडीशन बननी है, फिर 1 आएगा। फिर उसके बाद वही कंडीशन आएगी तो लास्ट में जाके फिर 1 आएगा। ठीक है, चेक करके देखेंगे इसको, तो लास्ट में जो आएगा वो 1 आएगा, तो 1 माइक्रोफेरेड। ओके, तो ऑप्शन बी सही होगा इसमें। इसमें देखिए एक तार से mg भार लटकाने पर तार की लंबाई
तार की लंबाई L वृद्धि हो जाती है। इस प्रक्रिया में कृत कार्य होगा। इस प्रक्रिया में कृत कार्य क्या होगा, इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होता है, यंग मॉडुलस क्या होता है। यंग मॉडुलस y इज इक्वल टू होता है F अपॉन ए अपॉन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है F अपॉन ए, और नीचे आएगा स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। ठीक है नहीं, तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो बाई अपॉन F की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, F की जगह पर हम पुट करेंगे mg। ठीक है, mg अपॉन ए इंटू कैपिटल L अपॉन स्मॉल l। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ से अगर हम a इधर ले जाएंगे तो बाई ए अपॉन l इज इक्वल टू आ जाएगा mg अपॉन स्मॉल l। ठीक है, अगर हम वर्क डन फाइंड करते हैं तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। अगर ध्यान से देखें तो 1/2 स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस हमारा क्या है, देखिए mg अपॉन क्या है, mg अपॉन ए, यही तो है स्ट्रेस। तो यहाँ पुट कर दें mg अपॉन ए। स्ट्रेन क्या है, स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। अगर हम ध्यान से देखें तो A और L का मान क्या हो सकता है। ओके, एक मिनट, ये ऐसे नहीं होगा, इसको हम ऐसे करेंगे। एक मिनट, वर्क डन फाइंड करेंगे पूरा प्रोसेस से। ठीक है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं करेंगे। F यहां से फाइंड कर लीजिए F जब फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा बाई ए अपॉन स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। और ये जो स्मॉल l है अभी हम लेंगे इसको x, तो बाई ए x अपॉन कैपिटल L ये ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए वर्क डन F इज इक्वल टू होता है F इंटू डी एक्स। ठीक है, इसका हम करेंगे समाकलन 0 से L। F की जगह पर ये रखेंगे तो बाई ए x अपॉन कैपिटल L डी एक्स। बाई ए अपॉन कैपिटल L, यहाँ से ये निकल करके आएगा x² अपॉन 2। 0 से स्मॉल l लिमिट पुट करेंगे तो बाई ए अपॉन कैपिटल L, ये हो जाएगा स्मॉल l² अपॉन 2 w। अब यहाँ से ध्यान से देखें तो 1/2 बाई ए अपॉन कैपिटल L इज इक्वल टू क्या आएगा, F की जगह हम mg पुट कर दें। ठीक है, तो ये आएगा निकल के, F की जगह mg पुट करेंगे तो बाई ए अपॉन कैपिटल L इज इक्वल टू ये आएगा mg अपॉन स्मॉल l। ठीक है, ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पर, mg अपॉन स्मॉल l इंटू l²। l से एक पावर कैंसिल होगी तो ये आ जाएगा, देखिए mg l अपॉन 2। ऑप्शन सी इसमें सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ओके, तो ऐसे करेंगे इसको, वैसे नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए, अ गैल्वेनोमीटर हैज़ अ रेसिस्टेंस ऑफ 80 ओम। तो गैल्वेनोमीटर का जो रेसिस्टेंस है वो 80 ओम है। डिफ्लेक्ट्स फुल स्केल फॉर अ पोटेंशियल ऑफ 20 millivolt across it. How large a series resistance is required to convert it into a 5 volt voltmeter? अब कुछ इस कंडीशन में है, अगर हम इसको सीरीज में यहाँ लगाते हैं, हम R रेसिस्टेंस लगा रहे हैं सीरीज में। ठीक है, हमें यही फाइंड करना है। देखिए कैसे करेंगे इसको, देखिए ऐसे करेंगे,
जो B होगा, ठीक है, यहाँ पर जो बैटरी लगाएंगे हम, या बैटरी नहीं लगाएंगे, कह सकते हैं कि जो वोल्ट मीटर बनेगा इसको चेंज करने के बाद, तो वोल्ट मीटर का जो यहाँ पर पाठ्यांक है, वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो 5 वोल्ट आ रही है। तो V इजिकल टू होगा VG प्लस BR। ओके, इस रेसिस्टेंस पर भी होगा यहाँ पर विभवांतर पोटेंशियल। अब जो कैपिटल B है यहाँ पर हम पुट करेंगे 5 वोल्ट। ओके, VG यहाँ पर क्या पुट करेंगे, VG के प्लेस पर पुट करेंगे 20 मिली वोल्ट है, तो 10 की पावर -3, ठीक है। और यहाँ देखिए BR बताना है, तो BR क्या करेंगे, BR फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, B इजिकल टू होता है IR, ठीक है। तो BR इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 20, इसको हम देखिए 1000 लिखेंगे नीचे, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 50, 5 माइनस 1/50 आएगा। ओके, अब यहाँ से हमें फाइंड करना है R, तो IG इंटू R इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, देखिए 5 5 से 25, 250 हो जाएगा और 249 बचेगा अपॉन 50। अब यहाँ से हमें R फाइंड करना है, तो 249 अपॉन 50 मल्टीप्लाई IG, ये आएगा। ओके, अब R यहाँ से क्या निकलेगा, 249 और नीचे 50, IG हम लिखेंगे, देखिए V कितना है I का, 20 मिली 10 टू द पावर -3, ठीक है। और डिवाइड करेंगे इसको इसके रेसिस्टेंस से 80 से, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये ऊपर जाएगा, 249 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 1000 हो जाएगा 8, और नीचे कितना बचा, 2 पंजे 10, नीचे 100 हो गया, ठीक है। नहीं, नीचे कितना हो गया, 100। देखिए 2 जीरो कट कर सकते हैं हम यहाँ से, 8 से जब गुणा करेंगे तो ये बनेगा जाके 19,920 ओम। ओके, तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा, 19,920। ओके, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट हमने इसलिए नहीं लिया कि डायरेक्ट समझ में भी नहीं आता। तो यहाँ हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे, जो यहाँ पर दिया हुआ है B माइनस BG, और यहाँ से हमें फाइंड करना था R, तो इसके नीचे हम IG से डिवाइड करते, ठीक है। B के प्लेस पर हम क्या कर सकते थे, B के प्लेस पर हम कर सकते थे यहाँ पर B माइनस IG इंटू R। ओके, ये IG हो जाता, डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है V अपॉन IG माइनस R। ओके, तो यहाँ से हम आसानी से कर सकते थे, सॉरी यहाँ पर G आएगा, यहाँ G आएगा, ठीक है, आसानी से कर सकते थे यहाँ से। यहाँ से देखिए, अ कॉइल हैविंग इंडक्टेंस 0.15 हेनरी एंड रेसिस्टेंस 15 ओम इज connected across a 220 volt 50 hertz line. Compute the current in the coil. इसको देखिए कैसे करेंगे, इसको हमें कुछ इस तरीके से करना है। ये यहाँ पर लगा है इंडक्टेंस, उसके बाद यहाँ पर लगा है रेसिस्टेंस, और यहाँ पर सोर्स से जुड़ा हुआ है, ये L हो गया, ये R हो गया, ठीक है। यहाँ से देखिए कैसे फाइंड करेंगे, हमें पहले फाइंड करना है, देखिए एक्सएल कैसे करते हैं, ओमेगा इंटू एल, ओमेगा लिखते हैं 2 पाई एफ इंटू एल। 2 पाई एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 50 हर्ट्ज, ओके, इंटू एल कितना दिया है, एल दिया देखिए 0.15, ओके 0.15। अब यहाँ से जब फाइंड करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, 2 मल्टीप्लाई 3.14, 15 की गुणा करेंगे, 15 पंजे
75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 7.5। इसकी गुणा अगर 2 में करेंगे तो ये बनेगा 15, 3.14। 15 की गुणा जब 3 में करेंगे इसमें, तो 15 चौके 60 हो गया, 15 एकम 15, 15 और 6, 15 6 एक हो गया 21, 15 तिया 45, 45 और 2 ये हो गया 47। ठीक है, पॉइंट लगा देंगे तो ये बन जाएगा 47.10। ओके, आर दिया हुआ है। अब यहाँ से इम्पीडेंस फाइंड कर सकते हैं, Z इज इक्वल टू R² प्लस एक्स L²। वैल्यू पुट करेंगे आर की, तो आर यहाँ पर कितना है 15, 15 का स्क्वायर, और यहाँ दिया है देखिए 47, इसको 47 ही लिख लेते हैं। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर बनेगा जा करके 225। 47 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 47 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 25 में से 3 घटाएंगे। देखिए इस ट्रिक से करते हैं इसको, 50 से कितना कम है, 3 कम है, 3 का स्क्वायर कर दो 09, और 25 में से 3 घटा दो तो यहाँ पर आ जाएगा 22। तो 22 9 आ गया, 2209। अब इसको ऐड करेंगे तो 5 और 9 कितना हो गया 14। ठीक है, 5 और 9 14 हो गया, फिर 2 और 1 3 हो जाएगा, और यहाँ से 2 और 2 4, और ये 2, 2434 हो गया। क्या 2434 का हम फाइंड कर सकते हैं? 2434 का कितना आएगा, देखिए 50 का करते हैं तो कितना आता है 2500 आता है। ठीक है, ये लगभग 49 का होगा, तो हम 49 लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, 49 लिख लेते हैं। ठीक है, अब 49 से हम अगर डिवाइड करेंगे 220 वोल्ट को, तो जो करंट निकल के आएगा आई, वो निकल के आएगा B/Z से 220/49। ठीक है, 49 को कर लो, 49 को कर लो 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, 4.4। क्या 4.4 आ रहा है कहीं पे? देखिए इसका आ रहा है 4, तो 4 तो नहीं आ पाएगा। अगर हम 49 से 48 से करते हैं तो ये 4 दशमलव में ही आएगा। ठीक है, और 4.45 भी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन बी होगा, 4.25। ठीक है, यही वाला होगा। यहाँ देखिए एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक में 100 फेरे हैं, तो फेरों की संख्या प्राथमिक में कितनी है, NP 100 है। द्वितीयक में N, तो N हमें निकालना है, द्वितीयक हमें निकालना है। ठीक है, 220 AC निविष्ट करने पर 11 वोल्ट निर्गत होती है, तो E प्राइमरी जो दिया है 220 वोल्ट दिया है। ठीक है, हमें E सेकेंडरी का दिया हुआ है 11 वोल्ट। अब यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, देखिए प्राइमरी, ठीक है, सेकेंडरी है ये NS, EP/ES इज इक्वल टू होता है NP/NS। ठीक है, हमें NS फाइंड करना है, तो NS हम साइड कर लेते हैं, और यहाँ से निकल के आएगा NP इंटू ES/EP। NP कितना है, देखिए 100 है, ES कितना है 11/220, 11 से भाग करेंगे तो 11 दूनी 22, 20 से करेंगे तो 20 पंजे 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो 5 होंगे, तो ऑप्शन 20 में सही होगा। 2000 लूप की एक वायु की रोड नालिका 60 सेंटीमीटर लंबाई तथा 2 सेंटीमीटर व्यास की है। यदि 5 एम्पियर धारा इसमें तेज भेजी जाती है तो इसके अंदर फ्लक्स घनत्व होगा। हमें देखिए एक यहाँ पर कॉइल दी हुई है, एक क्रोड नलिका दी हुई है, तो B इज इक्वल टू होता है μ0 Ni। N यहाँ पर देखिए क्या है, μ0 N है यहाँ पर कैपिटल N अपॉन स्मॉल l इंटू आई। तो यूनिट लेंथ के लिए जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो लिखा जाएगा यहाँ पर। μ0 के लिए लिखेंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। कैपिटल N कितना दिया है 2000,
ठीक है। एल कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर दिया है इसको, ओके 60 सेंटीमीटर लंबाई और 2 सेंटीमीटर व्यास की। ओके, तो लंबाई 60 है तो 60 इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई। आई देखिए कितना दिया है, आई दिया है देखो 5 एम्पियर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद में जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी 0.021 टेस्ला। ओके, सॉल्व करने के बाद आंसर यही आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है देखिए, किसी कृष्ण पिंड का तापमान 300 केल्विन से बढ़ाकर 6600 केल्विन हो जाता है। इसके लिए देखिए क्या होता है। इसके लिए हम लिखते हैं E बराबर सिग्मा टी की पावर 4। ओके, हमें लिखना है E2/E1, तो सिग्मा हट जाएगा, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा। अब हमें टी की पावर 2, टी की पावर 4 है, T2 कितना है 600, तो 600 को लिखेंगे यहाँ पर और नीचे लिखेंगे 300। अब आप अगर इसको ध्यान से देखें तो ये डबल है, तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, तो 16 E1 हो जाएगा, मतलब 16 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 गुना, तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन थे जो हमने कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे आपको। अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम वीडियो को अपलोड करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।